नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बीके2 कॉम्पिटिशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नीट गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ से बनेगा, ये कहाँ यूज होता है, इसको बनवाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, और इसको बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है बनवाने में, कितने दिनों में बन जाएगा, ये सब डिटेल जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि गैप सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों गैप सर्टिफिकेट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमको एक लिखित तौर पे कॉलेज को देना पड़ता है कि हमने जब 12th एग्जाम और नीट एग्जाम के बीच में जो गैप किया है उसमें हम क्या कर रहे थे, जाहिर तौर पे हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, या आप दिखा सकते हैं हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, या दिखा सकते हैं हम किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या कॉलेज हमारा तबीयत खराब था। आप कुछ भी उसमें शो कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जो भी सिचुएशन आपके साथ घटा हो उसको आप उसमें लिखवा देना, किसमें, गैप सर्टिफिकेट में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट में क्या शो ऑफ करना है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल झूठ और इसमें नहीं कुछ लिखवाना है, जो सच है वही लिखवाओ, इसमें कुछ बाउंडेशन नहीं है। आपके साथ जो घटना घटी है वो लिखवाओ, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए 12th एग्जाम दिए और 1-2 साल तैयारी करते हैं, किसका, नीट के एग्जाम का, या किसी भी एग्जाम का तैयारी करो या साथ में ग्रेजुएशन करो। तो 12th एग्जाम और नीट के बीच में जो भी 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल जो भी गैप हो जाता है ना, उसी चीज को एक प्रमाण के माध्यम से कॉलेज को हमको देना पड़ता है कि इस गैप में आपने क्या किया। तो जाहिर सी बात है, आपने तैयारी किया होगा तो तैयारी लिखवाओ उसमें, आपने कुछ और किया हो तो उसमें ये लिखवाओ, या आपका हेल्थ खराब हुआ हो या आपका तबीयत खराब था 1-2 साल तो वो लिखवाओ, कुछ भी अपना उसमें लिखवाओ जो आपके साथ घटा हो। कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और चलिए जान लेते हैं दोस्तों गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गैप सर्टिफिकेट तहसील से बनेगा, किसी भी तहसील से नहीं बनेगा, ठीक है। आप अपने तहसील में जाना, वहां से बनवाना, ठीक है। हर स्टूडेंट्स के डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील होगा जो कि उनका खुद होगा, ठीक है। हम दूसरे जिले के तहसील में जाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको अपने तहसील में जाना है, आप अपने पेरेंट्स को ले लीजिए या अपने किसी एल्डर्स को ले लीजिए, उनके साथ जाओ, हेल्प ले लो और बनवाओ, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है दोस्तों। और इसके बाद से जान लेते हैं दोस्तों कि ये यूज कहाँ होता है, क्या, गैप सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप एडमिशन कराने जाएंगे कॉलेज में या कॉलेज या काउंसलिंग के टाइम ही आपको देना पड़ेगा क्या, गैप सर्टिफिकेट। तो आपको एडमिशन के टाइम में ये काम आएगा, कॉलेज वाले मांगते हैं तो उस समय ये काम आएगा। और दोस्तों जब आप बनवाने जाएंगे गैप सर्टिफिकेट तहसील में, तो आप ध्यान रखना दोस्तों कि उसमें आप एड्रेस जो लिखवाना, बिल्कुल 10th का जो आपका मार्कशीट होगा उसके बेसिस पे एड्रेस लिखवाना, और जो 12th का मार्कशीट होगा वो लेके जाना, और साथ ही साथ आप करेक्ट इन रीजन बताना कि हमने किस वजह से गैप किया था, ठीक है। और किस वर्ष से, यानी कि 2024 से लेके 2000 इतना तक, या 2020 से लेके 2024 तक कितना तक, यानी कि सत्र भी मेंशन उसमें कराना, ठीक है। और साथ ही साथ आधार भी लेके जाना, और एडिशनल यदि आप फोटो आपके पास पड़ा हो, वैसे फोटो नहीं लगता है लेकिन आप ही आपके पास पड़ा हो तो लेके जाना, हो सकता है कि लगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गैप सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने केवल एक नाम दे दिया है कि मतलब गैप सर्टिफिकेट बनवाए हैं। आमतौर पे इसको एफिडेविट आपको बनवाना है। अगर मैं रियल बात करूं तो दोस्तों आपको एफिडेविट बनाना है, उसी को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, गैप सर्टिफिकेट बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा डिमांड किसका, गैप सर्टिफिकेट का। और हम समझ लेते हैं कि कॉलेज का डिमांड क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तहसील में जाएंगे गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डिमांड क्या क्या होता है कि आप सही रीजन बताओ, आप सही एड्रेस मेंशन कराओ, आप 12th मार्कशीट ले जाओ, आप अपना आधार ले जाओ, फोटो ले जाओ,
सही ईयर्स मेंशन कराओ, जिस ईयर से लेके जिस ईयर तक आपने गैप किया है। ये तो रहा डिमांड किसका, गैप सर्टिफिकेट का, या रिक्वायरमेंट बोल लीजिए, ठीक है। लेकिन अब जान लेते हैं दोस्तों कि कॉलेज क्या डिमांड करता है। जैसे कि आपको जनरली बताऊं तो आप तहसील में जाओगे तो आपको स्टाम्प पेपर लेना होगा, ठीक है। 10 रुपए का भी आता है, 20 रुपए का भी आता है, 50 की भी आता है, 100 का भी आता है, ठीक है, 500 का भी आता है, 1000 रुपए का भी आता है। तो जनरली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 50 रुपए के मैक्सिमम लोग ही बनाते हैं, मैक्सिमम कॉलेज में 50 रुपए का ही लगता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि हमारे इस कॉलेज में 100 रुपए का स्टाम्प पे ही गैप सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। तो आप कॉलेज के साइट पे जाएंगे और उसमें बिल्कुल जो डिटेल दिया होगा उसको आप रीड करेंगे कि कितने रुपए के स्टैम्प पे बनवाना है। यदि 50 रुपए का स्टैम्प पे बनवाने के लिए बोला होगा तो आप 50 रुपए के स्टैम्प पे बनवाना, 100 रुपए के स्टैम्प पे बोला होगा तो 100 रुपए के स्टैम्प पे बनवाना, ठीक है। तो जो उसका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से बनवाना। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर कॉलेज का एक फॉर्मेट भी होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट भी होता है जो आप बनवाएंगे गैप सर्टिफिकेट। तो उस कॉलेज के साइट पे जाना, तो ये स्टाम्प पेपर का भी रिक्वायरमेंट देख लेना कि कितने रुपए का बनवाना है। और साथ ही साथ जो गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया होगा ना, उसको भी आप ध्यान से देख लेना, डाउनलोड कर लेना, उसको ले जाके दिखाना किसमें, तहसील में जो बनाएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जो आप स्टैम्प पेपर लेंगे उसमें बहुत लोग हाथ से ही मेंशन कर देते हैं या लिख देते हैं, साइन मोहर कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम कॉलेज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब आप हाथ से उस पर कुछ लिखेंगे। तो आपको करना यह है कि जब तहसील में जाएंगे तो देखना ऐसे पुराने जमाने का क्या होता है, कीपैड टाइप का कुछ होता है, ठीक है, टाइप करने वाला, तड़क 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 टाइप होता है, ठीक है। तो उनसे आपको टाइप करवाना है, हाथ से नहीं मेंशन करना है। जो भी फिल करना है उसमें उनसे मेंशन करवाना है, स्टैंप लेना है और उनसे उनको अपना सब्जेक्ट बताना है या कह लीजिए मैटर बताना है कि हमको कहाँ लगाना है, क्या उसमें फिल करना है, सब कुछ आप बताओगे। उसके हिसाब से वहां पे टाइप करा लेना, साइन मोहर कराना, फिर आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो नीट में लगता है आपको 101% जो भी कंफ्यूजन होगा दूर हो चुका होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।